मैया सम्मान योजना ने बढ़ाई लोकप्रियता। मजबूत जनादेश का पहला वर्ष। एक साल पहले झारखंड विधानसभा चुनाव के परिणामों ने पूरे देश को चौंका दिया था। भाजपा देश के कई राज्यों में सत्ता पर काबिज हो रही थी, लेकिन झारखंड में बुरी तरह हार गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले महागठबंधन ने 81 में से 56 सीटें जीतकर अपार बहुमत हासिल किया। यह हेमंत सोरेन के अब तक के राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी जीत थी। जेल से बाहर आने के सिर्फ 4-5 महीने बाद ही उन्होंने न केवल अपने दल की सीटें बढ़ाई, बल्कि पूरे गठबंधन को अभूतपूर्व सफलता दिलाई। जनता ने उन्हें न सिर्फ सत्ता नहीं, एक मजबूत और भावनात्मक जनादेश दिया था। हेमंत 2.0 सरकार ने अपने पहले साल में खुद को स्थिर, तेज और जन केंद्रित साबित किया। घाटशिला उपचुनाव में झामुमो की रिकॉर्ड जीत इसका सबसे ताजा प्रमाण है। भारतीय जनता पार्टी राज्य में लगातार हार के बाद बैकफुट पर है। दूसरी ओर हेमंत सोरेन ने गठबंधन के भीतर एक छत्र नेतृत्व स्थापित कर लिया है। पार्टी ने उन्हें औपचारिक रूप से केंद्रीय अध्यक्ष बना दिया है। विरोधियों के हर हमले का उन्होंने आक्रामक लेकिन परिपक्व जवाब दिया। नतीजा यह कि आज झारखंड की राजनीति में उनके कद के आसपास भी कोई नहीं है। 2 से अधिक संतान और बकाया कर वाले नहीं लड़ पाएंगे झारखंड में नगर निकाय चुनाव। आयोग ने जारी किए निर्देश। नगर निकाय चुनाव 2025-26 की तैयारियां प्रशासनिक स्तर से तैयारियां चल रही है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राधे श्याम प्रसाद ने सभी जिलों को पत्र भेजकर महापौर, अध्यक्ष और वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए अयोग्यता के कई निर्देश जारी किए हैं। पत्र के अनुसार झारखंड में होने वाले नगर निकाय चुनाव में 2 से अधिक संतान वाले चुनाव में उम्मीदवार नहीं बन सकते। इसमें बताया गया है कि जिनकी आखिरी संतान का जन्म 9 फरवरी 2013 के बाद हुआ है, वह चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसे झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2021 के तहत लागू करने का आदेश दिया है। राज्य में सभी नगर निकायों के चुनाव पहली बार एक साथ आयोजित किए जाएंगे और आयोग ने इसकी तैयारियों को पूरा कर लिया है। आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि 3 से अधिक संतान वाले उम्मीदवार के मामले में आयोग की प्रति उपायुक्त को भेजी गई है और उनका पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। प्रेमी संग मिलकर पति के साथ कर दिया खेला, पुलिस ने पकड़कर भेजा जेल। हंटरगंज थाना क्षेत्र में एक खौफनाक मामला सामने आया है। यह पत्नी ने ही प्रेमी संग मिलकर अपने पति को अपहरण करने का षड्यंत्र रचा। लगातार चौथे दिन पुलिस हर जगह तलाश करती रही। खोजी कुत्ता का भी सहयोग लिया गया, बावजूद युवक का सुराग नहीं लग पाया। पुलिस ने पत्नी को अपहरण की धारा में जेल भेज दिया है। परिजन लगातार हत्या का आरोप लगा रहे हैं। साक्ष्य के अभाव में पुलिस ने अभी तक हत्या की धारा नहीं लगाई है। हंटरगंज थाना पुलिस ने बताया कि विवेचना में यदि हत्या की पुष्टि हुई तो धारा बढ़ाई जाएगी। आसान डाहा गांव निवासी 30 वर्षीय संजू भारती घर से बैंक से पैसा निकासी के लिए डुमरी निकला था, लेकिन फिर वापस घर नहीं लौटा। वहीं उसके भाई संजय भारती ने हंटरगंज थाना पुलिस को आवेदन देकर आरोप लगाया था कि उसके भाई की पत्नी रीता देवी का अवैध संबंध बोड़ा मोड़ निवासी अरविंद भारती से है। उसने आरोप लगाते हुए बताया कि मेरे भाई को बीच रास्ते से हटाने की कोशिश में उसकी पत्नी और पत्नी के प्रेमी ने षड्यंत्र रचकर उसे अपहरण करवाया है। जेल के भोजन में अनियमितता मिलने पर जेलर होंगे जिम्मेदार, डालसा को मिला निगरानी रखने का जिम्मा। हाईकोर्ट के जस्टिस SN प्रसाद और जस्टिस AK राय की खंडपीठ में राज्य की जेलों में भोजन की गुणवत्ता और कैदियों की सुविधाओं को लेकर गुरुवार को कई निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने जेलों में कैदियों की समिति द्वारा कैंटीन संचालक की अनुमति प्रदान की है, लेकिन स्पष्ट चेतावनी दी है कि निरीक्षण में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर जिम्मेदारी जेलर की होगी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि ऐसी स्थिति में जेलर पर विभागीय कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया जाएगा। अदालत ने आकाश कुमार राय के मामले में सुनवाई के दौरान उक्त निर्देश दिया है। अदालत ने बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में भोजन की वास्तविक स्थिति जानने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार रांची के चेयरमैन और सचिव को किसी अवकाश के दिन आकस्मिक निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। झारखंड के हर कोने में हमारे वीर बलिदानियों की स्मृतियां। मुख्यमंत्री ने कहा, हमारे वीर सपूत ने आदिवासी मूलवासी के हक की लड़ाई लड़ी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुवार को बलिदानी सोबरन सोरेन के 68वें बलिदान दिवस पर अपने पैतृक गांव गोला प्रखंड के नेमरा लुकैया टांड पहुंचे। यहां उन्होंने बलिदान स्थल स्थित बलिदानी सोबरन सोरेन की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। मौके पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के दिन प्रत्येक वर्ष हम सभी लोग यहां एकत्रित होकर सोबरन सोरेन के बलिदान दिवस पर उन्हें नमन करेंगे।
झारखंड के अलग अलग जगहों पर हमारे कई वीर सपूतों ने जन्म लिया है, जिन्होंने यहाँ के आदिवासी मूलवासी सहित सभी वर्ग समुदाय के लोगों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ी है। जल जंगल जमीन एवं राज्यवासियों की अस्मिता की रक्षा का बीड़ा उठाया है। हमारे वीर सपूतों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर यहाँ के आदिवासी एवं मूलवासियों का हक अधिकार का हनन तथा शोषण करने वालों के विरुद्ध मजबूती से आवाज उठाई। कई वीर सपूतों की सामंती विचारधारा के लोगों द्वारा हत्या कराई गई। कई वीर सपूतों को जेल की सलाखों में भेजने का कार्य किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड खून से सींचा हुआ प्रदेश है। यहाँ हर कोने में हमारे वीर बलिदानियों की स्मृतियां, प्रतिमाएं और समाधि स्थल है। हिमालय की बर्फीली हवाओं ने झारखंड में बढ़ाई ठंड। 10 जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे। खूंटी सिमडेगा में कनकनी। हिमालय क्षेत्र से आ रही बर्फीली हवाओं ने झारखंड में ठंड बढ़ा दी है। पिछले 24 घंटे में राज्य के कई जिलों में न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। रांची समेत ज्यादातर जिलों में सुबह और रात की कनकनी ने लोगों की दिनचर्या प्रभावित कर दी है। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 10 जिलों में न्यूनतम पारा 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुँच गया है। खूंटी सबसे ठंडा जिला रहा, जहाँ तापमान 3.3 डिग्री गिरकर 6.8 डिग्री सेल्सियस पर रिकॉर्ड किया गया है। वहीं सिमडेगा का तापमान 4 डिग्री की गिरावट के साथ 7.2 डिग्री पर आया है। तेज हवा और गिरते तापमान के कारण लोग शाम ढलते ही घरों में दुबकने को मजबूर हो गए हैं। कबाड़ दुकान में लगी आग, लाखों का सामान राख। हजारीबाग के चौपारण में चतरा रोड पर हुई घटना, दमकल की देरी पर नाराजगी। हजारीबाग जिले के चौपारण थाना क्षेत्र अंतर्गत चतरा रोड पर स्थित एक कबाड़ दुकान में सुबह अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में पूरी दुकान धधकने लगी और उठती लपटें दूर दूर तक दिखाई देने लगी। आसपास के लोगों ने जब धुआं देखा तो तुरंत मौके पर पहुंचे। देखते ही देखते पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। दुकानदार धीरज ने बताया कि उनकी दुकान के पास प्लास्टिक का एक बड़ा ढेर जल रहा था। उस ढेर से उठी चिंगारी तेज हवा के कारण सीधे उनकी दुकान में जा गिरी। थोड़े ही समय में आग ने पूरे कबाड़ और दुकान में रखे सामान को अपनी चपेट में ले लिया। धीरज का कहना है कि आग इतनी तेजी से फैली कि उसे संभलने का मौका ही नहीं मिला। दुमका में पैसेंजर ट्रेन के 2 डब्बे पटरी से उतरे। ओवरहेड इलेक्ट्रिकल पोल क्षतिग्रस्त। बड़ी दुर्घटना होने से टली, मची अफरा तफरी। दुमका रेलवे स्टेशन के पास गुरुवार को एक बड़ी रेल दुर्घटना होने से टल गई। रामपुर हाट से जसीडीह जाने वाली पैसेंजर ट्रेन संख्या 63081 जैसे ही दुमका स्टेशन के नजदीक पहुंची, अचानक उसके 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। घटना के बाद यात्रियों के बीच अफरा तफरी मच गई। इधर बेपटरी हुए डिब्बों ने OHE पोल को भी क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे रेलवे ट्रैक पर विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई। ट्रेन की स्पीड काफी कम थी, जिसके कारण किसी प्रकार की जानमाल की क्षति नहीं हुई है। फिलहाल किसी यात्री के घायल होने की सूचना नहीं है। वही घटना की जानकारी मिलते ही स्टेशन प्रबंधक ने तुरंत वरीय रेलवे अधिकारियों को सूचना दी, जिसके बाद राहत और मरम्मत कार्य के लिए रेलवे की तकनीकी टीम मौके पर रवाना हो गई। धनबाद में ऑनलाइन गेमिंग ठगी का भंडाफोड़। हरिहरपुर से 6 आरोपी गिरफ्तार। अवैध कमाई का खुलासा। धनबाद पुलिस ने हरिहरपुर और कोरकोट्टा क्षेत्रों में ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को इन क्षेत्रों में ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धोखाधड़ी की लगातार सूचनाएं मिल रही थी। SSP धनबाद के निर्देश पर तोप चाची अंचल के पुलिस निरीक्षक के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। छापेमारी के दौरान हरिहरपुर कोरकोट्टा से 6 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में सभी आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे ऑनलाइन गेमिंग के जरिए अवैध कमाई करते थे और अन्य लोगों को भी इसमें शामिल करते थे। गांवों में किसानों के 200 बोझा धान में लगी आग। असामाजिक तत्वों ने लगाई लाखों का नुकसान, मुआवजे की मांग। गिरिडीह जिले के गांवा प्रखंड अंतर्गत पिहरा सुंडे टोला में असामाजिक तत्वों ने किसानों के खेत में रखे धान के बोझा में आग लगा दी। बुधवार रात हुई इस घटना में लगभग 200 बोझा धान पूरी तरह जलकर राख हो गया, जिससे किसानों को लाखों रुपये का नुकसान हुआ है। पीड़ित किसान दिनेश कुमार और उनके परिजनों ने बताया कि उन्होंने खेत से धान काटकर बोझा बनाकर घर ले जाने के लिए खेत में ही रखा था। देर रात कुछ असामाजिक तत्वों ने बोझे में आग लगा दी, जिसके कारण देखते ही देखते पूरी फसल जलकर राख हो गई। पीड़ित किसान ने प्रशासन से जल्द कार्रवाई करते हुए आगजनी की घटना में शामिल दोषियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही सरकार से फसल क्षति का मुआवजा देने की भी अपील की है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।